हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो फायर है। हम लोग फायर के बारे में जानेंगे कि फायर क्या होता है और ये किस चीज़ों से मिलकर बना होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने पॉइंट होते हैं, वो सब हम लोग जानेंगे इसमें। तो अगर मान लीजिए आपको फायर को डिफाइन करना हो, अगर इंग्लिश में डिफाइन करना हो तो क्या बोल सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि फायर इज ए केमिकल रिएक्शन इन बिटवीन थ्री कंपोनेंट। इसका मतलब ये हो गया कि फायर एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है तीन कंपोनेंटों के बीच में, जैसे फ्यूल हो गया, ऑक्सीजन हो गया और हीट हो गया। जब ये आपस में तीनों रिएक्ट करते हैं तो फायर जनरेट होता है। अगर मान लीजिए कहीं भी घर हो गया, चाहे कहीं भी आप देखते हैं कंपनी हो गया, आग लग जाती है। आग क्यों लग जाती है? क्योंकि यहाँ तीनों कंपोनेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। जब ये तीनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो वहाँ आग पकड़ना या फायर लगना एकदम निश्चित ही है। अब फायर में देखते हैं कि एक आता है फ्लैश पॉइंट, एक फायर पॉइंट आता है, एक ऑटो इग्निशन आता है। तो पहले हम जानेंगे कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है। तो फ्लैश पॉइंट वो होता है जो एक लोवेस्ट टेम्परेचर पे, एक हल्का फुल्का टेम्परेचर पे अगर किसी वेपर्स को जलाते हैं तो कुछ सेकेंड के लिए जलता है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए जलेगा, फिर वो बुझ जाएगा। अब दूसरा आता है फायर पॉइंट क्या होता है। तो फायर पॉइंट भी वही है, मतलब सेम ही है। मान लीजिए अगर किसी वेपर्स को अगर हम जलाते हैं तो कम से कम 5 सेकेंड जले तो उसको हम फायर पॉइंट ही बोल सकते हैं। अब तीसरा आ जाता है आपका ऑटो इग्निशन। ऑटो इग्निशन, ऑटो से नाम सुनते ही समझ में आ रहा है कि ऑटोमेटिक। जब कोई लिक्विड, जैसे मान लीजिए पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मान लीजिए आप पेट्रोल का एग्जांपल ले रहे हैं। अगर पेट्रोल को किसी चीज़ में रख के अगर हम हीट करते हैं तो हीट अगर लगातार कंटिन्यूअस हीट करते रहेंगे तो जलने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? ये ऑटो इग्निशन के कारण होता है कि अगर हम नीचे से इतना उसको हीट कर देते हैं कि कोई तीसरा उसका मीडियम नहीं चाहिए उसको जलने के लिए, वो हीट के ही माध्यम से वो फायर में जनरेट हो जाता है। अब आते हैं फायर के क्लासिफिकेशन। फायर के क्लासिफिकेशन मतलब इस प्रकार किया गया है कि फायर को 6 भाग में मतलब बांट दिया गया है। जैसे क्लास फायर ए आ जाएगा, क्लास फायर बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्लास फायर डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, और लास्ट वाला जो होता है वो क्लास फायर के होता है और एफ होता है। के और एफ से ही मतलब समझ में आ रहा है कि किचन फायर हो जाता है। अब हम जानते हैं क्लास फायर ए में क्या आता है। क्लास फायर ए में आ जाएगा आपका सॉलिड फ्यूल आ जाते हैं। अब सॉलिड फ्यूल क्या क्या हो सकते हैं? पहला सॉलिड फ्यूल हो सकता है वुड, हो सकता है पेपर, हो सकता है प्लास्टिक, हो सकता है मैंने जला सके, जिसको फ्यूल में भी जनरेट कर सके, वो ये लोग हो जाएंगे। अब उसके बाद लिक्विड फ्यूल आ जाएंगे। तो लिक्विड से आप समझ सकते हैं पेट्रोल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा, केरोसिन आ जाएगा। अब तीसरा आ जाता है गैस फ्यूल। तो गैस फ्यूल में आपका ये बोल सकते हैं सीएनजी बोल सकते हैं, एलपीजी बोल सकते हैं। चौथा जो होता है वो मेटल फायर होता है। मेटल फायर में अगर एग्जांपल देना हो तो सिल्वर बोल सकते हैं, आयरन बोल सकते हैं। और पांचवा जो आता है आपका फायर में, फायर क्लास में जो पांचवा आता है फायर ई, उसमें आपका ये आ जाएगा इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज आ जाते हैं। जैसे शॉर्ट सर्किट वर्किट होता है, अगर सब स्विच उच अगर ख़राब रहे तो उसमें भी फायर लग जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज आ जाएंगे। और छठा जो मैं बताया हूँ किचन फायर। किचन फायर में नॉर्मली ऑयल ज़्यादा अगर कढ़ाई उड़ाई में रखते हैं तो उसमें भी फायर ज़्यादा हीट कर देते हैं तो फायर जनरेट हो जाता है।